हमें गांव बचाना है, हमें नहीं है। आज चाहे यूनिवर्सिटी की बात आती है, चाहे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की बात आती है, सरकार ने उनके एप्लीकेशन को तो मंजूर कर लिया, उनकी सुनवाई को मंजूर कर लिया, लेकिन इतना लंबे साल, 700 साल पुराना गांव जिसमें हम सभी यहाँ पैदा हुए, यहाँ पर जब बिजली नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं, जब जंगल था, जब आकर यहाँ बसे और आज उजाड़ने की बात हो रही है। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, जिस तरह गांव की आज यूनिटी, गांव एक है। मैं मीडिया के माध्यम से प्रशासन को बताना चाहता हूं कि हम उन बिल्डिंगों के साथ नहीं है, हम उन बैंकेटों के साथ नहीं है, हम अपने गांव के साथ हैं, हम अपने गांव को बचाना चाहते हैं। ये मैं पार्षद में हूं, पहले मेरी बस्ती माता मेरे गांव है, मैं गांव के साथ हूं। किसी का एक ईंट टूटती है, मैं एक बात बताऊं, आज से 5 दिन पहले युवक ही हमारे डोंके से निकल कर आए, कहते भैया हमारे पास तो 200 गज का एक घर है और 10,000 रुपए का मेरे दुकानों के किराए, गांव में जो दुकान चल रही है, हम तो मर जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बर्बाद होने की मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पूरी तरह हमें सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी को और विधायक जी को, जो हम सही ट्रैक की बात करने जा रहे हैं, ये फैसला पंचायत करेगी। वो सही ट्रैक क्या है? वो हमारा लाल डोरा है, वो ही हमें बचाएगा, क्योंकि हमारा लाल डोरा तय नहीं हुआ। ये सरकार की पावर है, प्राइवेट बिल लाना सरकार विधायक का काम है। हम तो मिलकर पूरा गांव, हम अपने माननीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के हाथ भी पकड़ लेंगे और पैर भी पकड़ेंगे, हम अपने विधायक के हाथ भी और पैर भी पकड़ेंगे, किस गांव को बचा ले। गांव कानूनी प्रक्रिया में बचेगा, गांव लाल डोरा में बचेगा। हमें मतलब नहीं उन फार्म हाउसों से, वो आज का कल टूटे, जब मर्जी टूटे, लेकिन आज मैं पूरी पंचायत में, पूरे गांव की तरफ से मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब हमारे गांव के और हमारे समालका के विधायक हमारे भाई मंडू वहां पर मंडू बनाना जी मिलने गए, उसके साथ 4 भाई मिलने गए, तो मैंने जब अगले दिन फोटो देखी तो माननीय मुख्यमंत्री के चेहरे पे खुशी नहीं थी। उसका कारण था वो सही जवाब नहीं दे पाए, उसका रीजन पीएलपी का कारण था, वो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पे हमेशा आपने देखा होगा, कभी भी मीडिया में उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है। तो मैं तो उस वक्त समझ चुका था कि या तो सही बात को पेश नहीं किया गया, कोई ना कोई कारण बन गया, नहीं तो सरकार निश्चित रूप से इस बात को सुनेगी। क्यों नहीं सुनेगी? लाल डोरा तय करना सरकार का काम है, हम इस बात को सरकार के सामने रखेंगे। आज पंचायत फैसला करके चले कि हमें डिप्टी कमिश्नर फरीदाबाद के पास चल के जो कमेटी गठित होगी, हम सब मिलकर वहां चलते हैं, अपनी बात को रखेंगे। हमें मतलब नहीं फार्म हाउसों से, हम माननीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के पैर पकड़ेंगे, हाथ पकड़ेंगे, विधायक जी के पास भी जाएंगे, उनको भी मंत्री जी के पास बुलाएंगे, किस गांव को बचाएं। हम गलत बात नहीं कह रहे, पूरी बस्ती माता अपने गांव को बचाने की बात कर रही है, हम सिर्फ वही तो बात करना चाहते हैं। जो टूटे वो बिल्डिंगे, टूटे सूरजकुंड होटल जो 1984 में यहाँ पर स्थापित हुआ था, आपने चौधरी भजन लाल जी का बोर्ड देखा होगा, टूटे वो मानव रचना, टूटे वो जिम खाना क्लब जहां पर अभी भी कार्रवाई चल रही है, अभी भी वहां पर बैंकट बनाया जाए, और भी बहुत सारी चीजें हैं। मैं मीडिया के माध्यम से क्या बताऊं, क्या पंचायत बताऊं? अरे हम तो अपने गांव को बचाने के लिए आए इकट्ठे हुए। मैं आप लोगों से एक भरोसा देता हूं, मैं आपका हूं, मैं पार्षद में हूं, मैं आपके भाई, आपका बच्चा, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूंगा और सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के पास चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी को लेकर चलेंगे, विधायक जी को लेकर चलेंगे, सही तथ्य पेश करेंगे। आज मैं देख रहा था, अभी बोर्ड लगा हुआ आप लोगों ने लगाया, जन आंदोलन, अनंतपुर गांव का जन आंदोलन, में भी देख रहा था बाहर बोर्ड लगाया, लाल डोरा की बात उसके ऊपर लिखी गई है। 1500 साल पुराना है, 800 साल में कह रहा हूँ, 100 साल ही पुराने कब्जे को हटा सके है क्या? कोई हटा सकता है? तुम्हें तो 5 दिन के कब्जेधारी इनको फ्लैट दे दिए, ये सरकारी जमीन पर। हमारे तो पुश्तैनी गांव है, पीढ़ियों का राजा का इतिहास है, राजा
पहला उम्मीद तो हमारी चौधरी कृष्ण पाल जी से ही है और वो ही बचा सकते हैं, ईमानदारी सच्चाई है। लेकिन सबके पास जाने में, अपना रोना रोने में अपने तरीके से वो चीफ मिनिस्टर को बताएं कि ये समस्या है। भाई विपल गोयल जी भी बताए सीएम साहब को, राजेश नागर जी भी जाके बताए अपने तरीका से। मेरे पास भी गाँव वाले आए थे जी, हमारे वो पलवल वाले हैं गौरव गौतम, उसके पास भी चले 10 आदमी, क्या दिक्कत होगी सबके कान में नोटिस में डालने की। लेकिन हमें बचाएंगे ही चौधरी कृष्णपाल जी, सेंट्रल मिनिस्टर हैं, उम्मीद भी उन्हीं से। मेरा आप सब लोगों को ये बताना है कि हमारे यहाँ सबसे पहले पंजाब लैंड पोजीशन एक्ट जो लागू हुआ वो 18/8/92 को हुआ, 18 अगस्त 1992 को। जब ये एक्ट लागू हुआ तो हमारे गांव के किसी भी व्यक्ति को इस एक्ट की प्रोसीडिंग, इस एक्ट को लागू करने का जो तरीका है वो किसी को भी जानकारी में नहीं लिया गया। फॉरेस्ट विभाग ने ये जो नोटिफिकेशन किया, ये गलती से हमारे ऊपर एक बंद कमरे में बैठ के और थोप दिया गया, जिसकी गलतियां काफ़ी हैं। जैसे कि हमारे गांव का टोटल एरिया तो लगभग 4453 एकड़ है, हम उसको 4500 एकड़ कह देते हैं, और फॉरेस्ट विभाग ने जो नोटिफाइड किया है वो 1467 एकड़ किया है। हम अभी तक वन विभाग से ये पूछते रहे हैं कि पहले तो आप हमें ये बताइए कि हमारा 1467 एकड़ जो आपने गलत तरीके से नोटिफाइड कर दिया है वो कौन सा एरिया है, उसको चिन्हित करिए। इसके बारे में हमने तमाम एप्लीकेशनें पहले ही सरकारों में भी, इस सरकार में भी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी दी हैं, लेकिन कोई भी संतोषजनक जवाब हमें नहीं मिल पाया है। जवान साथियों, आज जो पंचायत ने निर्णय किया है, जो कदम उठाया है, आप सभी कमेटी के साथ रहोगे, सब समय सहमति दोगे, और जब भी ये बुलाएं, जब भी ये कहें, जो इनका आदेश हो कमेटी का, वो आप सबको मान्य होगा, मेरी सबसे प्रार्थना है। और जो आज हम इकट्ठे हो रहे हैं, ये आज की बात नहीं है, ये तो आखिर तक धरना जारी रहेगा। जब तक हमें लड़ाई लड़नी है, जब तक ऐसे ही धरना जारी रहेगा और अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी।